जबरदस्त होने वाला है। सोचो किस तरीके का जवाब आया। अपने आप से पूछना, मेरे को बिल्कुल मत बताना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ना समझो इसे। और आपको अगर ये इस मूवमेंट में 1% भी लग रहा हो ना कि इसका सेल्स के साथ रिलेशन नहीं है, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, निगेट नहीं करना चाहिए किसी को, मैं आपको निगेट करके बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका ही संबंध है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आप जुड़े हुए हो, LIC से जुड़े हो, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हो, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सेल का इससे ही मतलब है। अभी बताऊंगा, पहले समझते चलो। अपने कहते हैं ना वो गिलास, जब तक उसे खाली नहीं करेंगे ना तब तक उसमें नया पानी और पानी नहीं डाला जा सकता। तो गिलास को खाली करके जो बता रहा हूं उसे समझना शुरू करो। दोनों में से कौन सा जवाब आया, लिखो लिखो लिखो। तीसरी चीज, मेरी लाइफ कहां जा रही है। अरे सर क्या बोले सर, जिंदगी का तो यह हालत है सर के क्या बोले सर। ना घर से सपोर्ट है, ना कोई बैकअप है सर। सुबह से शाम तक नौकरी करता हूं, नौकरी के बाद जिंदगी का सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा सर। पॉलिसी हो नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा। ये काम शुरू किया था ये सोच के कि हाँ थोड़ा बहुत साथ में साइड इनकम हो जाएगी, वो नहीं हो पाई सर। मैंने तो फुल टाइम कर रखा है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, जो चीजें बताई जाती हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करता हूं मैं सर। मार्केट में भी मैंने जाना शुरू किया, बट लोग सर लोग एंटरटेन नहीं करते हैं सर। और जितने भी, जब ये लाइफ कहां जा रही है ना, तो एक और दिक्कत आती है। लाइफ कहां जा रही है सवाल जरूर मैं पूछ रहा हूं, बट आप देखना आपके दिमाग में जो जवाब आ रहे होंगे ना, वो जवाब पता है कैसे आ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड। बट लाइफ इज नॉट अबाउट मनी ओनली। लाइफ में और भी चीजें होती हैं। हेल्थ, आपका नाम, आपकी पहचान, आपका परिवार। जब मैं पूछ रहा हूं लाइफ कहां जा रही है, तो आपको इस तरीके से उसका जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिंदगी कहां जा रही है। और जब जिंदगी की बात आती है तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो कहां जा रही है, अभी क्या होगी, आने वाले टाइम में क्या होगी, किस तरीके से होगी। सोच के देखिए। मैंने बोला था 5 years डाउन द लाइन हम कहां पे होंगे। जब लाइफ कहां जा रही है ये सवाल आता है, तो ये जो नेगेटिव एक तरह से विचार, जो पहला वाला मैं बता रहा हूं वो आया, या सर मस्त जिंदगी जा रही है सर, सर फैमिली में मतलब अच्छा इतना बढ़िया लगता है सर, पूरा दिन काम पे फोकस करता हूं, शाम को वापस आता हूं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूं सर, ऐसा लगता है कि बस मस्त तरीके से काम अपनी जगह पे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह पे, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे, हेल्थ के ऊपर फोकस करता हूं सर, जाता हूं, जिंदगी बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त तरीके से जिंदगी जा रही है। और मजा आ रहा है सर, काम करने में मजा आ रहा है सर, मतलब जिंदगी जीने में मजा आ रहा है सर। किस तरीके का सेंटीमेंट क्रिएट हुआ आपके दिमाग में, लिखो लिखो लिखो। और बस टिक करना, पहला या दूसरा, आपको दोनों में से पता चलेगा, दोनों पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। और चौथा, मैं कैसा दिखता हूं या दिखती हूं, कैसा दिखता हूं मैं क्या अपने आप को देख के आपको फील आता है कि ऐसा सा फील आता है कि नहीं यार मैं तो ना, मतलब कई सारे प्रोफेशनल लोगों को देखता हूं उनकी तरह से मैं नहीं दिखता हूं सर, मेरे पास तो बाइक ही है, मैं बाइक पे जाता हूं तो सर वो चेहरे पे ना पूरा का पूरा मिट्टी हो जाती है, मिट्टी मिट्टी लग जाती है सर, बढ़िया प्रॉपर तरीके से नहीं वर्कआउट हो पाता सर। सर मैं तो हेल्थ ना, मेरा तो सर पेट निकला हुआ है सर, सर मैं तो ना मतलब अंदर से ना बीमार बीमार सा फील करता हूं सर। मैं तो सर ना अपने आप को जब देखता हूं, मिरर में देखता हूं, तो मुझे ना वो फील नहीं आता कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल टिच मैं प्रोफेशनल साउंड कर रहा हूं सर, या कर रही हूं। या फिर ऐसा सवाल आता है कि ओए होए यार क्या जच रहा है यार, क्या लग रहा है मिरर के सामने, कभी बैठो तो लगे कि क्या यार चूमने का मन कर रहा हो अपने आप को। मेरे घर वाले हंसते हैं कई बार वो कहते हैं कि ये इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। आई लव माई सेल्फ मैं आई लव माई फैमिली, बट
सबसे पहले मैं अपने आप से, और किसी एक बहुत समझदार इंसान ने एक बात बोली थी, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। यू नीड टू लव योर सेल्फ टू लव अदर्स, टू लव योर फैमिली एज वेल। आई लव माई सेल्फ। मुझे लगता है यार क्या जबरदस्त, मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं और कहता हूं यार क्या जिंदगी, क्या मस्त लग रहा है सुमित, तू क्या, तेरे बात करने का तरीका, क्या तेरा आई कांटेक्ट है, क्या तेरी स्माइल है, क्या किस तरीके से जबरदस्त, किस तरीके से तू बिल्कुल फिट एंड फाइन लगता है, बढ़िया। आप खोगे और मैं ऐसा ही हूं। आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली रियली लव माई सेल्फ। वाई? इन चारों सवालों के जब जवाब मैं अपने आप से पूछता हूं ना दोस्तों, तो ये चारों सवालों के जवाब में लगता है मस्त, पैसा आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ है। आज के टाइम में अब पैसा कमाने के लिए, आज जिंदगी जीने के लिए अब पैसे की जरूरत नहीं है। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। एट दिस एज रिटायरमेंट सोचने में भी नहीं आता। सोच के देखिए, बिजनेस मार्वलस, और सिर्फ बिजनेस एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। when it comes to बीमा गुरुकुल, when it comes to क्यारी फाउंडेशन, when it comes to my लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, एवरीवेयर, हर जगह पे मस्त परफॉर्मेंस हो रही है, मस्त काम आगे जा रहा है, नए सेंटर्स खुल रहे हैं, नई चीजें हो रही हैं, बहुत मार्वलस तरीके से काम हो रहा है। यूट्यूब, हर जगह जहां कदम रख रहे हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है। क्या मस्त तरीके से जिंदगी जा रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अगले 5 साल में तो एक एक शहर, एक एक स्टेट में क्यारी फाउंडेशन के जो हमारा विजन है वो सारे के सारी जगहों पे खुल जाएगा। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत बढ़िया जिंदगी, क्या कहने जिंदगी के। अगले जन्म में भी मैं सुमित श्रीवास्तव ही बनना चाहता हूं। अगले जन्म में भी मैं ये जिंदगी चाहता हूं। मस्त जिंदगी जा रही है, क्या जबरदस्त तरीके से, क्या बेहतरीन तरीके से जिंदगी जा रही है। जब हमने इन 4 क्वेश्चंस की बात की तो आपके दिमाग में किस तरीके के विचार आए, पहले वाले या दूसरे वाले? और बात सिर्फ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की नहीं है दोस्तों। अगर आपके मन में पहले वाले विचार आए तो आपका शरीर कुछ ऐसी तरंगें आगे पास ऑन करता है, तरंगे छोड़ता है कि सामने जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हो, जिस बंदे से आप मिलने जा रहे हो, उसको वो वाइब्स जाती हैं। एंड बिलीव मी, यही सच है, यही सच है। आज इस बात को जितना गांठ बांध लोगे ना, उतना आपकी जिंदगी में सफलता आएगी। मैं बीमा गुरुकुल में आपको अपनी जिंदगी का पूरा राज दे देना चाहता हूं, और मेरी जिंदगी के जो एक्सट्रीम सीक्रेट्स हैं उनमें से ये एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, भले ही कोई भी सिचुएशन आ जाए, कि कोई भी कंडीशन हो, मैं हमेशा 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 दूसरी वाली कैटेगरी को चूज करता हूं। और वही वाइब्स सामने पास ऑन होती हैं, वही वाइब्स आगे जाती हैं और इमीडिएट बेसिस पे मेरी क्लोजिंग्स हो जाती हैं। लोग मेरे से पॉलिसी ले लेते हैं, पहली मुलाकात में पॉलिसी ले लेते हैं लोग। मैं कई बार, लोग कहते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट आज के टाइम में जानते हैं कि मेरी जो क्लोजिंग रेशो है वो पहली मीटिंग में, अगर क्लोजिंग की बात करें तो अगर मैं 100 लोगों से मिलता हूं तो उसमें से 90, 92, 93 लोग तक भी पहली मुलाकात में मेरे से पॉलिसी ले लेते हैं। व्हाई? लोगों को लगता है नॉलेज की वजह से। नॉलेज एक पार्ट है, बट उससे भी बड़ी चीज है माइंडसेट। दैट पॉजिटिव माइंडसेट के यस, एवरी मिनट, इस मोमेंट आपको कैसा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा, नेगेटिविटी सी आ रही है, सिर्फ LIC के बारे में जानना है, सिर्फ पॉलिसी प्रोडक्ट समझा दिया जाए, सर कैसे करना है, ये सर माइंडसेट की बात। तो अगर ये सारी चीजें मन में आ रही है ना, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की सफलता इसी मोमेंट पे, इस वजह से रुकी हुई है, बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट, बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट। दोस्तों, हम सब लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यही वो पल है, यही वो मोमेंट है जिसमें आपको पॉजिटिव हो जाना है, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि हां, मेरे को अपनी जिंदगी में स्पेसिफिक माइंडसेट जो रखना है वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और पॉजिटिव माइंडसेट रखने का मैं आपको एक तरीका, रामबाण दे देता हूं। रामबाण पता है आप लोगों को? महात्मा बुद्ध ने बोला था, बोले चिंता चिता समान है। ये जो नेगेटिव वाइब्स है ना, वो आपको चिंता में लेके जाती हैं, वो आपको टेंशन क्रिएट करती हैं, वो आपको बार बार दिमाग में क्या सोच आती है, यार ये
लेगा नहीं लेगा, सर मैं जा रहा हूं यार मीटिंग में, जाऊं या नहीं जाऊं, यार ये पक्का कंफर्म लीड है या नहीं है। देखना दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब आप सेल के लिए जा रहे हो, आप पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हो, आप मीटिंग पे जाना चाह रहे हो, तो मीटिंग पे जाने से पहले अगर आपकी बॉडी में इस तरीके की तरंगे आ रही हैं कि यार वो लेगा या नहीं लेगा, यार वो रिबेट तो नहीं मांगेगा, यार उसने फोन पे कहा था समझाने के लिए आ जाओ, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो समझ जाना कि एक्चुअल में ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताए थे, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन से रिलेटेड है, इसलिए कि आप उससे जज कर पाओ। बट सोचना, जब आप आने वाली मीटिंग के लिए कुछ प्लानिंग करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, तो किस तरीके के विचार आते हैं, और अगर वो नेगेटिव विचार आते हैं तो समझ जाओ आपकी सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप वो तरंगे छोड़ रहे हो जो तरंगे एक्चुअल में सामने वाले की जिंदगी में उसे प्रभावित करेंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही होता है। और हमेशा याद रखना, इस चीज को देखने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आज आप लोगों को सिखा देता हूं, समझा देता हूं। क्या तरीका है? तरीका है दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी के एग्जांपल से ही आप लोगों को समझाता हूं, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। मैंने हमेशा ना अपनी जिंदगी में 2 स्टेटमेंट्स को वैल्यू दी, वो दोनों स्टेटमेंट जो आपको दे देता हूं, आपका माइंडसेट हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट नोट कर लेना। पहली स्टेटमेंट, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी सुनी सुनाई सी स्टेटमेंट है, आओ आपको इसके अंदर लेके चलता हूं। जिंदगी की सुनी सुनाई स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में होता है उन सुनी सुनाई स्टेटमेंट को रियल में क्या हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कहने की बात, बहुत सारे लोग जो इंप्लीमेंट कर पाते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल, क्योंकि जब टफ टाइम आता है ना, तब ये सारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं ना, सब उड़न छू हो जाती हैं, सारी की सारी बातें हवा में चली जाती हैं। कैसे? मन में तो जब हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, अरे भाई साहब ऊपर वाला जो करता है ना बढ़िया करता है, अच्छा करता है, मस्त मस्त तरीके से करता है, बढ़िया, सब बढ़िया रहता है, और उसने कुछ अगर इस वक्त किया होगा तो अच्छे के लिए किया होगा। बट रियल में जब टफ टाइम चल रहा होता है ना, जब अपनी हालत खराब होती है, जब जिंदगी हमारे को एक रोलर कोस्टर पे हमारे ऊपर रोलर फेर रही होती है ना, तब पता चलता है कि हम एक्चुअल में उस माइंडसेट को बना पाते हैं नहीं बना पाते। मैं आज आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरी जिंदगी में जो चीजें हुई जिससे मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना, और देखना आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। एग्जांपल ऐसे आपकी जिंदगी के भी होंगे। मेरी जिंदगी में क्या हुआ, जब मैं सेकंड ईयर मैंने क्रॉस किया, तो मेरे फादर नहीं रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, पूरे के पूरे कर्जे हो गए, और कर्जे होने के बाद मैंने पहले शैम्पू बेचने का काम किया, और शैम्पू बेचने का काम कुछ टाइम किया था, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद मैंने यूरेका फॉर्ब्स में नौकरी की। तो जब मैंने यूरेका फॉर्ब्स में नौकरी की, तो यूरेका फॉर्ब्स में नौकरी करते वक्त क्या हुआ, यूरेका फॉर्ब्स में नौकरी करते वक्त एक पर्टिकुलर चीज मेरे साथ हुई कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हे प्रभु, तूने मेरे साथ ही ऐसा करना था, मैं ही तेरे को मिला था ये सब कुछ करने के लिए। ये स्टेटमेंट बार बार दिमाग में आती थी। क्यों आती थी? मेरे दोस्त, मैं जाता था कॉलेज में देखने के लिए, क्योंकि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने चूज कर लिया था कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस की तरीके से करूंगा, और मतलब वो हो जाती थी एंट्री, अपना अटेंडेंस लग जाती थी। सेकेंड ईयर में अच्छा था पढ़ने में, तो अटेंडेंस लग जाती थी। बट मैं बीच में चला जाता था, हफ्ते में या 2 हफ्ते में कभी भी टाइम लगता था, तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए देखता था। मेरे दोस्त हैं स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं, वो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, गर्ल्स साथ में बैठी हुई हैं और बहुत बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, हाई फाई मस्त कैंटीन में जा रहे हैं। मुझे लगता था क्या जिंदगी है यार इन लोगों की, अपनी जिंदगी। हे भगवान, जब तूने मेरी किस्मत लिखी थी तो तेरे पेन में स्याही खत्म हो गई थी, फीकी लिख दी तूने मेरी जिंदगी, बिल्कुल कोरी लिख दी कोरे कागज पे। तो हमेशा ये लगता था। बट दोस्तों, उस मोमेंट में जब मैंने यूरेका फॉर्ब्स में नौकरी की और 1.5 साल उन्होंने मुझे निचोड़ा, बुरी तरीके से निचोड़ा। जो मॉर्निंग फिल्म मीटिंग, इवनिंग फिल्म मीटिंग और नाइट फिल्म मीटिंग, जो उन्होंने वॉट लगा के रखी, जो वहां मैंने गालियां खाई, जो वहां मैंने इतना प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, पता नहीं चलता था कि क्या खाया क्या पिया, जिंदगी ऐसी दूबर कर दी थी। लगता था कि ये जिंदगी ऐसी हो ना किसी की, दुश्मन की भी ना हो, ऐसा लगता था। बट क्या हुआ उसके बाद सुनो। वो वक्त ऐसा था जब मुझे लग रहा था सब कुछ बहुत खराब हो रहा है और भगवान मेरे साथ सही नहीं कर रहा। बट अचानक क्या हुआ, वहां से हम दिल्ली शिफ्ट हुए, जो नेहरू विहार का मैं एग्जांपल देता हूं। और जब दिल्ली हम शिफ्ट हुए तो वहां पे मैं एक दिन अखबार आया, अखबार में हुआ कि वसंत
बिहार में एक स्कूल है जिसमें जॉब फेयर लग रहा है, वो जॉब फेयर में मैं गया। जॉब फेयर में जब मैं गया तो जाने के बाद उन्होंने मेरे से सिंपल सा एक ही सवाल, उन्होंने मेरा रिज्यूम सीवी देखा और देखने के बाद उन्होंने बोला अच्छा यूरेका फॉर्ब्स से एक्वागार्ड बेचो। सचिन नाम के एक सर थे, तो उन्होंने बोला एक्वागार्ड बेचो मुझे। अच्छा, इन लोगों ने पिछले मतलब 1.5 साल में मेरे को इतना रगड़ा था, इतना रगड़ा था, इतना रगड़ा था कि मेरे को एक्वागार्ड बेचना यानी छुट्टियों का काम, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैं तो शुरू हो गया, सर ये एक्वागार्ड, ये ऐसे, ये इनोवा, और सर इसमें इस तरीके से 3 स्टेज फिल्ट्रेशन है सर, पहले ये होता है फिर वो होता है, फिर मतलब पूरा पहले फिल्टर लगता है, फिर कार्बन होता है, फिर यूवी रेज होती है, इस तरीके से प्रोसेस से जाता है। मैं तो शुरू हो गया और वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सोचो, जिस मोमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने कहा वाह यार ये तो कमाल है। एक तरफ अब से कुछ टाइम पहले मैं उसी भगवान को कोस रहा था कि हे भगवान तूने मेरी जिंदगी में ये कैसे ला दिया, ये जिंदगी में मेरे क्या कर दिया, ऐसा टफ टाइम मुझे दिखा रहा है। आज मैं अपने भगवान को धन्यवाद दे रहा था, आई वॉज ग्रेटफुल अबाउट हिम कि हे प्रभु बहुत अच्छा हुआ तूने मेरे साथ वो 1.5 साल में जो कुछ किया उसकी वजह से आज मेरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में नौकरी लग गई। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरा पहला बिलीफ बना कि यार कुछ तो गेम होती है, लोग सही कहते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, आपकी जिंदगी में देखना याद आएंगे आपको एक्सपीरियंस। फिर दूसरा मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, जिंदगी अच्छी चल रही थी, बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। इफ्को टोक्यो में मैं मतलब मैंने कुछ प्रमोशंस ले ली थी और एरिया मैनेजर बन गया था मैं, एजेंसी मैनेजर। और उसके बाद क्या हुआ कि बढ़िया जिंदगी जाते 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 एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आग लग गई है कंपनी में। फायर इंश्योरेंस का काम करते थे हम, तो एक कंपनी में बहुत बड़ी आग लग गई। और जब भी कभी ऐसी बहुत किसी कंपनी में इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़े क्लेम आ जाते हैं तो एक पूरी लेयर उन्हें जस्टिफाई, सीनियर मैनेजमेंट को वो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो लेयर पूरी की पूरी हटानी पड़ती है, चीजें होती हैं अपने, वहां सिचुएशन खराब हो जाती है, वहां बहुत सारे होता है भाई इसकी अंडरराइटिंग कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अल्टीमेटली वो अंडरराइटिंग की बात आई, मेरे को लगा सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल, सिचुएशन अजीब सी थी। तो एक तरह से मजबूरी में मैंने जॉब से क्विट किया। अब जब जॉब से क्विट किया तो मेरे को लगा यार मस्त जिंदगी जा रही थी, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। मैं तो इतनी मेहनत से काम करता था, लगा रहता था, जोशीला था, पूरे मन से काम करता था, और देख मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल हूं किसी कंपनी में आग लग गई तो। ये कंपनियों की पॉलिटिक्स इस तरीके से होती है कि मतलब मेरे को अब मेरी नौकरी चली गई। बड़ा परेशान हुआ, मुझे लगा यार जिंदगी बेकार, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। अचानक क्या होता है, अचानक यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस में मुझे उठा लिया जाता है। कैसे उठाया जाता है कि जो इफ्को टोक्यो में मेरे बॉस थे वो यूनिवर्सल सोम्पो में जा चुके थे। उन्हें पता था ये लड़का जो है ना ये पागलों की तरह काम करता है, खूब मेहनत करता है, झिक के काम करता है, ये ना ये कुछ कर सकता है, ठीक है, पता चलता है मैनेजर्स को। उन्होंने मेरे को पिक कर लिया कि इस वक्त इसको जरूरत है, इसको पिक कर लो। मैं वहां चला गया, मेरा बहुत ज्यादा मन भी नहीं था। बट जब मैं वहां पे गया तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने कहा यार सचिन तेंदुलकर का उस वक्त एक पता नहीं आर्टिकल आया था, कुछ मैंने पढ़ा था कि 39 की एज में ही गॉट रिटायर्ड। तो 39 साल की एज में अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो मुझे लगा यार ये तो मतलब मार्वलस चीज है कि मतलब 39 की एज में रिटायर। और एक स्टेटमेंट आई कि जब वो अपने पीक पे थे, जब उनकी जिंदगी में वो पीक पे थे उस वक्त रिटायर। तो बोला जा रहा था उस वक्त, वो आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि कोई इंसान जब अपनी जिंदगी के पीक पे हो तो उस वक्त उसे मतलब वहां से छोड़ना चाहिए। अब इफ्को टोक्यो में भी एक टाइम पे मैं पीक पे था, जब काम आ रहा होता है तो हर जगह से शाबाशियां मिलती हैं, तो मैंने कहा मैंने पीक पे नहीं छोड़ा, अब मैं ना इस कंपनी में पीक पे छोड़ूंगा। और मैंने जो काम करना शुरू किया पागलों की तरह, मैं रोज फोन करता था, लोग हंसते थे, लोग कहते थे तू इतना काम करता क्यों है। मतलब मुझे आज भी याद है, अभी वो बजाज में चले गए विकास जी, मतलब मेरे सीनियर थे, तो कहते तू क्यों पागलों की तरह काम करता है, तुझे कंपनी क्या एक्स्ट्रा दे रही है। बहुत लोग हर तरह की बातें करते थे और मैं पागलों की तरह लगा रहता था, कॉल कर रहा हूं मीटिंग कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं मीटिंग कर रहा हूं, डीलर टाइप कर रहा हूं। और करते 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 वो 2 व्हीलर इंश्योरेंस होता ना, तो 2 व्हीलर के डीलर्स या 4 व्हीलर के डीलर्स के टाइप में बनाता था। मुझे पता भी नहीं था कि सीनियर मैनेजमेंट की नजर मेरे ऊपर थी। इनफैक्ट हमारे नेशनल हेड तक मेरे को वॉच कर रहे थे और मैं लगा हुआ हूं अपनी धुन में। क्यों लगा हुआ हूं, बस लगे रहना। और एक दिमाग में चीज थी कि अपने पीक पे छोड़ूंगा। और दोस्तों एक दिन वो पीक आया और जबरदस्त जिंदगी जा रही थी, सब बढ़िया था। एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं उस जॉब को क्विट करके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए मैं अपने नेशनल हेड के पास गया। तो नेशनल हेड के पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को बोला
कि मतलब खैर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना ठीक नहीं है, 26 साल की एज में तुम इतना सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच गए हो, तुम्हारा अच्छा खासा पैकेज है और लोग तरसते हैं इस जगह पे आने के लिए, और उसको क्विट करके तुम एक LIC एजेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, उनका था। और फिर उनसे कुछ कन्वर्सेशन हुई, मैंने पीक पे छोड़ा। जब मैंने पीक पे छोड़ा तो मैंने उस वक्त को धन्यवाद बोला जो इफ्को टोक्यो में हुआ। अब समझो, दोबारा से एक बुरा वक्त था, दोबारा से एक अच्छा वक्त आया। तो जब ये ग्रोथ आई तो मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, ये तो पक्का है कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। फिर LIC में करियर चला। जब LIC पे करियर चला तो LIC का करियर तो आप लोगों को पता है किस तरीके से रेगुलर बेस पे ग्रोथ होती चली गई, सारी चीजें आपको पता है, वो मेहनत आप लोगों को, मेरे रिकॉर्ड सब चीजें पता है। बट आज भी अगर आप इस लेवल की सक्सेस देखो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट होते हुए, तो इस बात को समझना, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल अंदर की चीजें बता रहा हूं कि कैसे मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आए। एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट ही था, आज के टाइम में पूरा देश जानता है, आज के टाइम में हर जगह पे बीमा गुरुकुल फैल चुका है, क्यारी फाउंडेशन हर जगह पे नाम है। अब समझो इस बात को, आज आप ये सक्सेस देख रहे हो, बट आज से 5 साल पहले भी कुछ ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ जिन टफ सिचुएशंस ने मेरे को आज के लिए तैयार किया। बट अब की बार जब वो टफ सिचुएशन आई, अब की बार जैसे ही मैं गिरा, जैसे ही एक दबाव आया, एक कहीं ना कहीं परेशानी आई, एक बुरा वक्त आया, तो मुझे पता था अपनी जिंदगी के 2, 3, 4 बार के एक्सपीरियंस से मुझे एक बात समझ में आ गई थी, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। दिस वॉज द टाइम जब मैं पहली बार अपनी जिंदगी में ये समझ पाया कि बुरे वक्त में भी मैं एक बात बोल रहा था कि आज मेरा बुरा वक्त है ना, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए और अच्छा सोच के रखा है, ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता है। और देखिए आज आपके सामने, और ऐसा नहीं आज हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं आती। आज भी क्यारी फाउंडेशन को जब हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यारी फाउंडेशन में हमें दिक्कतें आती हैं। पता है कैसी दिखते हैं? आज भी जब हम उन झुग्गियों में जाते हैं तो वहां के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को भेजना प्रेफर नहीं करते, वो उन बच्चों को किसी घर में मेड बनवा देना चाहते हैं, उन लड़कियों को, कि नहीं बच्चों में जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से वहां ना भेज के वो चाहते हैं कि कहीं डिलीवरी बॉय लग जाए उनका लड़का, 3,000 4,000 की इनकम आ जाए। हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, परेशानियां आती हैं। जो उन झुग्गियों में जो जिन जगहों को हम लेते हैं वहां पे जो मालिक होते हैं वहां के, वो हमसे रेंट लेते हैं, वो दिक्कतें क्रिएट करते हैं, वो दिखते हैं। झुग्गियों की अपनी पॉलिटिक्स होती है, वहां के प्रधान होते हैं, वो दिखते हैं, उनको अपना नाम चाहिए होता है, हर लेवल पे दिखते हैं। बट आज हमारे को पता है कि ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। ये जो टफ, ये जो सिचुएशन, ये जो चैलेंजेस है ना, ये आगे 5 साल बाद जब पूरे देश के हर स्टेट में, ये दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, इस देश का हर एक राज्य क्यारी फाउंडेशन का सेंटर होगा। हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेंटर चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो दैट वाज वन स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस इसलिए बताया जिससे आप रियलाइज कर सको। पहली स्टेटमेंट क्या? ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, माइंडसेट के लिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या? कि मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है। क्या? मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है, ये बोलना है आपको अपने आप से। पहला स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा सुनो कि मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जितनी तेजी से दबाई जाएगी उतनी तेजी से मैं उठूंगा। स्प्रिंग पता है आप लोगों को कैसा होता है? स्प्रिंग को कभी दबाना देखो कितनी तेजी से उछल के भागता है। जितनी तेज दबाओगे उतनी तेजी से, जितनी तेजी से दबाओगे उतनी तेजी से। जिंदगी में अपनी जिंदगी को हमेशा एक स्प्रिंग मान के चलो, अपने आप को एक चैलेंज की तरीके से मान के चलो कि दबाना जिंदगी कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी जितनी दबाएगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स जितना दबाएंगे, हमारे जो चैलेंजर्स हैं जितना दबाएंगे, जो हमसे चिढ़ने वाले लोग हैं वो जितना दबाएंगे, जो कोई भी दुनिया हमें जितना दबाएगी, हम उतनी तेजी से आगे उठेंगे, उतनी तेजी से बाउंस बैक करेंगे। करो। ये दो स्टेटमेंट मुझे हमेशा पॉजिटिव रखती हैं, तो मुझे लगा ये दोनों स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट शायद आप में से किसी की जिंदगी में एक कंट्रीब्यूशन अगर मैं ला सका इस स्टेटमेंट से, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सका। तो ये दोनों जो जिंदगी है, दो जो स्टेटमेंट है, इससे मुझे बहुत 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 बेनिफिट मिला हमेशा। अब इसी को हमारी प्रेजेंटेशन से रिलेट करते हैं। कैसे? प्रेजेंटेशन से कैसे रिलेट करोगे? प्रेजेंटेशन से रिलेट करने का तरीका है कि जब हमारे को पता चल गया कि ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता है, या मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है, तो अब आप जब कस्टमर के पास जा रहे हो
तो ये माइंडसेट कैसे क्रिएट करोगे, ये पॉजिटिव माइंडसेट कैसे क्रिएट करोगे, ये करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? आपको इमीडिएट बेसिस पे इस तरीके से काम करना है कि यस, मेरी ये जो जिस भी कस्टमर के पास मैं जा रहा हूं, ये पॉलिसी होगी होगी। पहली चीज अपने आप से बार बार एक स्टेटमेंट बोलनी है कि ये पॉलिसी तो होने वाली है, ये पॉलिसी तो मैं जा रहा हूं होने वाली है। आपको कैसा भी लगता हो, किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा अपने आप से बोलना है कि ये पॉलिसी तो पक्का होने वाली है। इसका रिजल्ट क्या होगा 3 महीने बाद बात करेंगे, ठीक है? अभी 3 महीने पहले मैं मिरेकल बोल दूंगा ना आपकी जिंदगी में, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मिरेकल है। इसलिए आपको गाइडलाइंस दे रहा हूं सिंपल, छोटी छोटी सी। इसके पीछे की जो बड़ी टेक्निक, बड़ी स्ट्रेटजी अभी आपको नहीं समझ आएगी। तो सिंपल सी मैं बात बोलता हूं। पहली चीज, अपने आप से बार बार ये स्टेटमेंट बोलनी है कि पॉलिसी होगी होगी। दूसरी बात, पॉलिसी पूरी तरीके से सही तरीके से, आज सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन और कई चीजों से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको करनी है। और करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी होती तो भी आपको क्या कहना है, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। और उसके बाद जब वहां से वापस आओगे तो अपने आप से तीसरी स्टेटमेंट बोलनी है कि भले ही उसने नहीं ली, मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है, इस कस्टमर ने नहीं ली, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा नहीं लेगा मैं तीसरे के पास जाऊंगा, तीसरा नहीं लेगा मैं चौथे के पास जाऊंगा। मेरी जिंदगी एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग बनूंगा अपनी जिंदगी में। जितना जिंदगी जब दबाएगी उतना मैं बाउंस बैक करूंगा, उतना मैं ऊपर उठूंगा। ये सोचते हुए अपना माइंडसेट क्रिएट करना है। तो ये मैंने आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेट कर दिया। प्रेजेंटेशन से रिलेट कर दी तो चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इसका क्या रिलेशनशिप है? सोचो, क्या रिलेशनशिप है दोस्तों? इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है आपकी, क्योंकि ये दोनों बातें ऑल्दो रिलेटेड थी। मैं आपको बताता हूं, इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है पहले पॉइंट में। इसे आपने देखा होगा, पहला पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। क्यों किया? क्योंकि ये हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पॉलिसी बिकवाने में। हैप्पीनेस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है, हमेशा आ जाती है। हमेशा जब भी आप खुश होगे ना, उस मोमेंट में आप देखोगे आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और जिस मोमेंट आप दुखी होगे, रो रहे हो, देखना आपके अंदर अंदर नेगेटिव आप होते चले जाओगे, नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। तो कैसे बनाओगे? कैसे सामने वाले के सामने अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करोगे? कैसे आपको लगेगा कि मस्त जिंदगी जा रही है और मैं जिसके पास भी जा रहा हूं खुशी खुशी मिल रहा हूं, हैप्पीनेस के साथ मिल रहा हूं? तो आपकी प्रेजेंटेशन में माइंडसेट का रोल आ गया। आपकी सेल्स में, प्रेजेंटेशन ही सेल्स में माइंडसेट का रोल आपने समझ लिया, हैप्पीनेस का रोल समझो। ये हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करोगे? इतना तो समझ में आ गया कि हैप्पी, अगर खुशी खुशी जाओगे तो सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपकी पॉलिसी बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वो क्रिएट कैसे करोगे? तो क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, प्रेजेंट में जियो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ भी चीजें हो, टेंशन हो, एक बात को समझना, प्रेजेंट में जियो। इस मोमेंट हो सकता है आपने अपनी जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 45 साल, 50 साल, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हो सकता, आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत कुछ आपने हासिल किया हो। बट मान लो कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो या कुछ लोग ऐसे हो जो इस एज में भी अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना वो चाहते थे, ठीक है? तो एक बात याद रखना, आज प्रेजेंट में आप हो से पता है क्या मतलब है? आप जिंदा हो। और जब तक आप जिंदा हो, आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आने की संभावना है। आप इस दुनिया से गए नहीं हो, आप इस दुनिया में हो। और जिस भी सिचुएशन में आपका पास्ट कैसा भी था भूल जाओ। आज आपका एक डिसीजन, आज आपका एक माइंडसेट, आज आपकी एक खुशी आपका आने वाली पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी सेल्स, पूरी क्लोजिंग, पूरी फैक्ट फाइंडिंग को चेंज कर देगी। ये 2 पॉइंट पे टाइम लगा रहा हूं, जान के लगा रहा हूं, क्योंकि ये समझ गए ना तो हर मीटिंग में जाते वक्त अपने आप को फील करोगे, क्या यार मस्त जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चैलेंजर की तरह से जाएंगे, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे, खुशी के साथ। पॉलिसी लेगा कैसे नहीं लेगा, और नहीं ली तो भी कम एक जरा सा भी दुख नहीं होगा, ठीक है? चैलेंज की तरह से लेंगे, स्प्रिंग बनेंगे। तो जब आप अपने आप को खुशियों में देखना चाहते हो, जब आपको पता है कि हैप्पीनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या करो? प्रेजेंट में जियो। और साथ ही साथ क्या करो? साथ ही साथ
अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर लो। यहां मैं धर्म कर्म की बात नहीं करने जा रहा, ध्यान से समझना। प्रेजेंट को एनालाइज कर लो का मतलब यह है कि मान लो आपके पास एक कार है और वो कार है फॉर एग्जांपल मारुति 800, या फॉर एग्जांपल चलो मारुति 800 में भी चलते हैं 10 साल पुरानी मारुति 800, बहुत बहुत कंडम स्थिति में, बहुत ऐसी सिचुएशन में कि बस कहने को कार है वरना कार, मान लो वो है। और आपको लगता है क्या यार, क्या मेरी जिंदगी है, क्या मैं कैसे खुशियों में जीऊं, मैं कैसे मैं इससे खुश रहूं, कैसे मैं खुश हो सकता हूं। आप दूसरे की ऑडी देखते हो, दूसरे की एक्सयूवी देखते हो, दूसरे की ऑल्टो देख के भी आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं। तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, ये सारी चीजों के साथ रिलेट करके दिखाता हूं। याद रखना कि जो आपके पास है वो कई सारे लोगों का सपना है। ऐसे बहुत सारे लोग बाइक पे आज के टाइम में चल रहे हैं, जब वो बाइक पे जाते हैं ना, तो जिस गर्मी को वो फेस करते हैं उन्हें लगता है डिब्बा ही सही, कार हो मेरे पास, किसी भी तरीके से कार हो, कम से कम मेरे ऊपर बारिश से मैं भीगूंगा तो नहीं, बारिश से बचाव तो हो जाएगा, धूप से बचाव तो हो जाएगा, गर्मी से बचाव तो हो जाएगा, सर्दी से बचाव तो हो जाएगा। जिस कार से आप अनसेटिस्फाइड हो उसी से दूसरा बहुत एक्सट्रीम उसका सपना है वो। और यहां मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं खुश हो जाओ और इससे सेटिस्फाइड हो जाओ, नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। मैं आज का ये पूरा का पूरा सेशन आपको आगे बढ़ाने के लिए लेके जा रहा हूं, आपको सेटिस्फाइड होने को नहीं कह रहा। आप एक बड़ा लक्ष्य लेंगे, बड़े लक्ष्य के लिए काम करेंगे, उससे ऑडी में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करेंगे, सब करेंगे, बट इससे दुखी नहीं होंगे। क्योंकि जिस मोमेंट आप इससे दुखी हो जाते हैं, आप खुशी वाली जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आज खुश होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइक है और आपको लगता है कि नहीं यार बाइक के में तो बड़ी बुरी हालत होती है, धूप होता है, पसीना होता है, चीजें होती हैं, लोगों की आगे गाड़ियां निकलती हैं, छींटे मेरे पास आ जाती हैं, तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लाखों लोग हैं जिस बाइक पे आज आप बैठे हो वो बाइक उनका सपना है। उनका सपने को आज आप जी रहे हो मजे के साथ। तो अपनी इस सिचुएशन के लिए थैंक